वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं आपको आज मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में जो टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के हार्ड क्वेश्चन था उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आपका जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो बहुत लैंग्वेज है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी। तो जो भी व्यक्ति इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे और जो हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब मैं जनरली आपको हिंदी में पढ़ूंगा और आप स्क्रीन पर लिखी हुई भाषा इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी मिस्टेक होगा आप इंग्लिश में ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो क्वेश्चन है कि कोई एक व्यक्ति है मार्क, उन्होंने 4 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा उनको तय करनी थी। ठीक, उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन से यात्रा की और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस से, ये दोनों से यात्रा की। ठीक, तो उनको कह रहा है कि ये पूरी यात्रा करने के दौरान उन्होंने बस पर कितना समय बिताया। क्वेश्चन काफ़ी इजी है और थोड़ा सा टेक्निकल है। आपको बस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसको 2 बार आपको पढ़ना है। ठीक, आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भी मैं जिक्र कर लेता हूँ। 1 घंटा मतलब 1 आवर, 2 घंटा मतलब 2 घंटे, 2.5 आवर मतलब 2 घंटा 30 मिनट और 1.5 आवर मतलब 1 घंटा 30 मिनट। तो मैं इस क्वेश्चन का इसका अप्रोच क्या होना चाहिए भाई, आप इसमें क्या क्या चीज़ देखा आपने कि टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया 220 किलोमीटर और चलना कितना है भाई 4.5 घंटे में चलना है। और 4.5 घंटे में तो चल रहा है, लेकिन ये जो चल रहा है भाई 2 चीज़ों से ये ट्रेन और बस के मदद से चल रहा है। तो यदि मैं ये बोलूँ कि ट्रेन और बस, मान लेता हूँ कि बस के द्वारा, क्योंकि बस का फाइंड आउट करना है, तो मान लेता हूँ कि बस द्वारा कितना समय बस पे बिताया, x घंटे बिताया। तो भाई टोटल मिला कर कितना 4.5 बिताया, तो इस पर कितना बिताएगा 4.5 माइनस का x घंटे। बात समझ में आया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि जो टोटल डिस्टेंस को उसने आप, अच्छा एक बात बताओ, स्पीड बराबर आप लोग को पता होगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यदि मैं ये बात कहूँ कि भाई डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो आपको क्या कहोगे सर स्पीड इंटू टाइम, यही ना। बस यदि इतना आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात समझ में आया। चलिए मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ। देखो, तो इस क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस आपका टोटल 220 दिया है ना। आपने बस द्वारा कितना माना है, तो आपने बस क्या माना है x और इसका स्पीड कितना है 40। उसके बाद आपने ट्रेन का कितना माना भाई, टाइम कितना 5.5 माइनस x और इंटू का इसका स्पीड कितना भाई, इसका स्पीड आपको मिल जाएगा 60 किलोमीटर, है ना, एम आई राइट। और ये टोटल मिला के कितना है 220। बातें समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको यदि मैं आगे बताने की कोशिश करूं तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, तो आप यदि 40 को इंटू एक्स करोगे तो 40x, 60 को यदि आपने किससे मल्टीपल कर दिया भाई 4.5 से, तो 60 6 चौका 24, 240 और कितना 240 और कितना भाई 60 का आधा 30, कितना हुआ 270 और माइनस का 60x, है ना, और बराबर कितना हो जाएगा 220। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आगे ये देखो, यदि आप 40 को 40x में से 60x में से यदि आप 40x घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है भाई माइनस का 20x और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 200, ये 220 है सॉरी, तो 220 माइनस का 270। तो ये आप यदि माइनस करें तो ये आ जाएगा 50 और ये आ गया माइनस का 20x। बात समझ में आया। 1 0 से 1 0 चला गया, माइनस से माइनस चला गया, तो भाई x बराबर कितना आया 5/2। और यही तो निकालना था, बस का ही तो निकालना था। तो 5/2 का मतलब कितना 2:1/2 मतलब 2 घंटे 30 मिनट। बात समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर 2 घंटे 30 मिनट सी। आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब था और उतने ही अच्छे से मैंने इसका सोल्यूशन करने की कोशिश की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 पाइप है भाई। पाइप देख लीजिए आप, 2 पाइप है और पाइप ए 5 घंटे में खाली करता है और जबकि पाइप बी कितने घंटे में खाली करता है 6.5 घंटे में से 6.25 घंटे में भर देता है। बातें समझ में आया। पाइप ए क्या करता है भाई 5 घंटे में भर सकता है और पाइप बी से कितने में भरने में कितना टाइम लगाता है 6.25 घंटे का समय लगाता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ क्या किया भाई, जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। तो जिससे टंकी को भरने में कितना टाइम लग रहा है 3 घंटा 4 मिनट का समय लग रहा है। तो बताइए पाइप बी को कितने देर तक खोला गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन में जिक्र कर लेता हूँ। तो 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे और 1 घंटा।
इसको कुछ नहीं करना है आपको। यदि एफिशिएंसी वाला आ रहा है, एफिशिएंसी आपको आ रहा है, एफिशिएंसी समझ में, तो ये ईजिली हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। आप यदि मैं ये बोलूँ कि ए कितना, तो ए आप बोलोगे सर ए 5 घंटे में खाली कर रहा है। बी कितना, तो 6.25 घंटे में खाली कर रहा है। एफिशिएंसी निकालने का आपको मैं क्विक मेथड बताता हूँ। देखो 6.25 को इतना मान लो कि ये तब तक कितना है, 625 है, तो दोनों की क्षमता निकल गया 625। 5 को कितनी बार गुना करोगे भाई, तो 125 पंचे 625, और 6.25 है, तो इसका कितना हो जाएगा 100। यदि मैं मल्टीपल कर दूँ तो कितना आएगा 625। अब ए को भाई कितना चलाना पड़ेगा, 3.4 घंटा तो ये चल चुका ना, तो ए कितनी क्षमता से चल रहा था, तो ए चल रहा था 125 से, और कितना चलेगा भाई 4 घंटा चल गया, तो कितना बचेगा 25 चुका 100, 4 1 4, 500। ये तो चल चुका 500, अरे 500 इन्होंने 500 क्षमता तो भर चुकी। अब इनके पास बचा क्या, सॉरी 4 पॉइंट कितना था, सॉरी 3.4 था, 3.4 था, सॉरी 3.4 था यहाँ पे, है ना। तो 3 पॉइंट यदि आप 4 कर रहे हैं तो क्या होगा, 3.4 से आप मल्टीपल कर रहे हैं, तो इसको कितना लग जाएगा, इसको भरने में 425। तो 425 तो भर दिया, 625 में से 425 तो इसे उन्होंने भर दिया, बचा कितना, बचा कितना भाई, तो 200। अब 200 को भरने में किस क्षमता, बी के पूछ रहे हैं टाइम, तो 200 कितनी देर में भरेगा, बी का क्षमता कितना है 100 है कि नहीं, तो आप 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2 घंटा, और ये इसका क्या आ गया आंसर भी कितना आ गया 2 घंटे। बातें समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से आप समझ लो। देखो ए जो है वो कितना देर लगेगा भाई 5 घंटा, और बी कितने देर में बढ़ रहा है 6.25 घंटे में। बातें समझ में आया। इन दोनों का आपने यदि लिया मतलब आप एफिशिएंसी निकाला, एलसीएम निकाला, तो यह 625। हमने बोला कि आप क्या कर दो 625 मान लो, तो 25 पंचे 100 625, और 625 ये डेसिमल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड कर दो। तो पाइप ए की क्षमता कितना आ गया 125, और पाइप बी की क्षमता आ गया 100। अब क्या कह रहा है कि भाई ए को आपने कितना देर चला दिया, तो ए को आपने 3.4 घंटे इसको तो चला दिया, तो अब कितना बचा 425 तो इन्होंने चल लिया ना, तो बचा कितना भाई, बचा हुआ पाइप बी है ना भरेगा, तो बचा 200, और बी की जो क्षमता थी वो कितने से भर रही थी 100 से भर रही थी, तो कितना टाइम आ गया 2 घंटा, और यही इसका क्या था आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कराना जरूरी है, क्योंकि बार बार इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है आपको। देखिए 144 भागा डिवाइडेड बाय 40 माइनस का 37 माइनस 25 माइनस 112 डिवाइडेड बाय 7/5, ये जो रेकरिंग है भाई, ये रेकरिंग यहाँ है, ठीक है 7:4। तो आपको सबसे पहले बोर्ड मास तो याद रखना ही रहना है, वी बोर्ड मास याद रखना है, वी बोर्ड मास याद रखना है। अपने भाषा में एक कहावत है, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। बस इसको यदि फॉर्मूला को आपको याद है तो आप उसको समझ में आ जाएगा। V4 होता है विनिकुलम, जो आप इसको रेकरिंग भी कहते हैं या बार भी कहते हैं, ठीक है। फिर B4 क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं, पहले लार्जेस्ट ब्रैकेट, फिर होता है मिडिल वाला, फिर स्मॉल वाला। तो स्मॉल वाले का पहले सोल्यूशन, फिर मिडिल वाले का, फिर लार्जेस्ट वाले, ठीक। O4 होता है ऑफ, मतलब का गुना, D डिवीज़न, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 क्या एडिशन, और S4 सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी हमें यही सेम रूल फॉलो करना है कि सबसे पहले इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का सॉल्यूशन करो। तो 7 चौका 28, 28 को यदि आप 112 से भाग कर रहे हैं तो कितना आएगा, 28 चौका कितना आ जाएगा 112। तो इसका तो आगे कितना, 25 में से 4 के बाबू 21, ठीक। अब 21 को 37 में से घटाओगे तो कितना आ गया 16, और 16 40 में से 16 घट रहा है तो कितना आ गया भाई 24, और 24 को पता ही है आपको, यदि 24 को 144 में भाग करोगे कितना आ रहा है 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 6। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देख लेंगे पॉज करके, ओके। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच आप कभी भी कॉपी पेन लेके उठा के नहीं करना है, आपको स्क्रीन पे ही, जो आपका जो ऑनलाइन मोड का एग्ज़ाम है आप सबको पता है, आप स्क्रीन पे ही इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। इससे आपके काफ़ी टाइम बचत होंगे, एज मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन समझना, कह रहे यदि कॉसेक ए का मान 2 है और सेक बी का मान √2 है, तो आपको क्या बताना है a + b का मान। यार ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और जो कि
ग्रुप डी या रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है भाई। कॉसेक ए मतलब 2 किसका मान होगा, तो आपको पता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसी कॉसेक साइन का ऑपोजिट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ए का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ये बात भी पता है कि जो आपका कॉस कितने डिग्री का रूट 2 होता है, कॉस 45 डिग्री का रूट 2 होता है, तो सेक कितने डिग्री का रूट मतलब 1/√2 होता है। तो ये दोनों आप ऐड करोगे तो 30 + 45 कितना 75। बस यही निकालने को कह रहा था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भैया, अच्छा ये क्वेश्चन मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँ। 8 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 7 10 स्क्वायर एक्स बराबर कितना 11। और जहाँ पे क्या है भाई, रेंज जो दिया है 0 से या तो छोटा या बराबर होगा, या 90 से छोटा या बराबर, सॉरी एक्स का मान 0 से बड़ा और बराबर होगा और 90 से छोटा और बराबर होगा। ठीक, तो आपको बताना है कि x का मान कितना हो। कुछ भी नहीं करना भाई, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, मतलब होता है तो होता है। बस अब इतना समझ में आ गया तो ये हो जाएगा। देखो आपने क्या करना है भाई, 8 को मैं इतना लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए प्लस का 7 सेक स्क्वायर ए, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अब माइनस का 7 क्या है 10 स्क्वायर ए है, बराबर कितना हुआ 11 हुआ। आप यदि देखो यहाँ पे यदि 7 आप यदि कॉमन कर लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए प्लस का 7 और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए और बराबर कितना हुआ भाई 11। तो इसका मान तो हमें पता है 1 होता है, तो 7 × 1 कितना हुआ 7 हुआ, और 11 में से 7 चला गया क्योंकि प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो आपको सेक स्क्वायर का मान कितना आ गया भाई 4 आया। तो सेक का मान कितना आया भाई, सेक एक्स का मान कितना 2, और सेक कितने का मान 2 होता है, ऑब्वियसली 60 डिग्री का मान होता है, तो ये आपको क्या आ जाएगा 60 डिग्री। जो भी बच्चे यदि आप एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्ज़ाम देंगे, आप उन सब से मेरा निवेदन कि आप 10th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की बुक, उसको कम से कम एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। इससे होगा क्या कि आपको जब पेपर में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है इसी बुक से आती है। नहीं आपको इतना करना तो मैं आपका अपने चैनल पर, इस चैनल पर मैकेनिकल फोरम पर आपको इनका सारा का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और क्विक सॉल्यूशन जो रिवीजन होगा, जो 10th क्लास की जो बुक है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बुक है, और इसी से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं हो सकता है तो मैं यदि आप लोगों को बढ़िया लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं इसका जितना शॉर्ट तरीका हो सकता है मैं शॉर्ट से शॉर्ट, क्योंकि मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ 10th क्लास की बुक, तो मैं उसको और शॉर्ट से शॉर्ट बताने की कोशिश करूँगा। ओके, चले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है। देखो सुरेश है और चिराग है, उनके जो वर्तमान उम्र का जो अनुपात है कितना है 5:4, यहाँ पे प्रेजेंट होना था। कह रहे 3 साल बाद इनके उम्र का अनुपात कितना हो जा रहा है भाई 11:9। तो इसका प्रेजेंट एज कितना होगा, चिराग का प्रेजेंट एज पूछ रहा है, मतलब चिराग का वर्तमान आयु क्या होगा। काफ़ी ईजी और काफ़ी मतलब इसके तरीके भी मैं काफ़ी ईजी बताऊँगा आपको। देखो एक सुरेश है बाबू और एक चिराग है, इनके वर्तमान उम्र कितने हैं, एक इनके वर्तमान उम्र कितना बढ़ जा रहा है भाई 5-4, ठीक है। तो सुरेश है और चिराग है, 5 और कितना हो जा रहा है 4, लेकिन 3 साल बाद कह रहा है ये कितना हो जा रहा है, 3 साल बाद आपको देखने को कितना मिल जाएगा। तो 3 साल बाद मतलब 3 साल बाद 11:9 है ना, 5-4 से 3 साल बाद कितना आ जाएगा 11:9। अब ये बात बताओ इसमें कितने का डिफरेंस है, ये 3 साल बाद हुआ ना, इतना 3 साल बाद प्लस हो रहा है, और यदि पहले होता तो माइनस होता। तो देखो इसमें कितने का डिफरेंस 1, इसमें कितने का डिफरेंस 2, इसको क्या करना है 2 से गुना कर देना है, इसको क्या करना है 1 से गुना कर देना है। नहीं समझ में आया, दोबारा समझना। मैंने कहा कि सुरेश और चिराग के जो उम्र था इसमें 5 और ये हुआ 4, और इसका क्या भाई 11:9, इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का, और इसमें कितना बढ़ रहा है 2, क्योंकि इनके बीच का तो 4 का है ना उम्र। आपको क्या करना है इस 2 से ऊपर वाले में गुना कर देना है, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, और उसमें जो 1 का डिफरेंस था इसमें नीचे वाले से गुना कर देना, तो 11-1-11-9। अच्छा अब बताओ, ये हो गया बैलेंस करना। आप अब क्या कर दिए इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। देखो यदि आप यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई 1 का वैल्यू कितना है 3, 1 का वैल्यू 3 है ना। तो क्या पूछ रहा है चिराग का वर्तमान उम्र, तो चिराग कितना 8 है वर्तमान, तो 8 × 3 मतलब कितना 24, और ये इसका क्या हुआ उत्तर। बातें समझ में आया भाई। इससे एक बात और कन्फ्यूज कहाँ होते हैं लोग
ये तो 3 निकाल लिया और क्या करते, इससे गुना करते 4 या 12। सर आंसर ही नहीं मिला। नहीं यार, ऐसा नहीं करना। जो आपने रेशियो निकाल के लाया है उसी रेशियो में उसको क्या करना है भाई, मल्टीपल भी करना है। जो आपने नया वाला रेशियो निकाल के लाया उसी में मल्टीपल भी करना है। आई होप कि ये बात क्लियर होगी, नहीं तो दोबारा आप वीडियो को रिवीजन कर लें। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, काफ़ी मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम वाला का भी फेवरेट क्वेश्चन। कहता क्या है कि यदि भैया a+1/a का जो मान है माइनस का √3 है, तो आपको आंख बंद के बता देना है कि a³ /1/a³ का मान जो बाबू 0 ही होगा, 0 ही होगा। ऐसा क्यों? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ आपके लिए, मैं कुछ फार्मूला मैं समझा दूँ। यदि a+1/a का मान p हो तो a³+1/a³ का मान बाबू आप याद रख लेना pq माइनस का 3p होगा। ठीक है, और इसी तरीके से 2-4 क्वेश्चन और मैं बता दूं। यदि a+1/a का मान बाबू यदि मान लेते हैं k है, तो a² +1/a² का मान कितना होगा भाई, k² माइनस का 2 होगा। बातें समझ में आया? उसी तरह से ये भी आपको लिख लेना है। इसी तरह से अगला जो हमारा तरीका है वो बताता हूँ कि यदि a+1/a बराबर k है, तो a² प्लस का 1/a² का जो मान होगा, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा, यदि यहाँ पे माइनस हो तब, यदि यहाँ पे माइनस हो तब क्या करना भाई, k² प्लस का 2 कर देना है। ओके, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। और अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और मैं बता दूँ, देखो दुनिया में कोई भी ऐसा संख्या जो जिसमें x+1/x का मान 2 दिया हो और उसके बाद वो कुछ भी दे दे, उसका मान कितना होगा, 2 ही होगा। ये बात दिमाग में रखना। यदि x+1/x का मान 2 हो तो दुनिया में ये बात याद रखना है कि भाई x का पावर बटे 1 + x का पावर कुछ भी हो, उसका मान हमेशा 2 ही होगा। देखो मैथ में आपको यदि बढ़िया स्कोर करना है तो कुछ चीज़ें आपको याद ज़रूर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको याद ही रखना पड़ेगा। आप इतने धुरंधर नहीं है, आपको ये चीज़ याद रख लो और देखो आपको कितने मज़े हैं। मतलब हूबहू, कई बार पेपर में हूबहू सेम क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे थे द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 15:1, मतलब 15:11, मतलब 2 संख्याओं का अनुपात कितना भाई, 15:11 है। यदि इनका HCF कितना है, 13 है, तो लार्जेस्ट नंबर, यार काफ़ी इजी है, कुछ नहीं करना है। HCF दिया है ना, तो सबसे बड़ी नंबर रेशियो वाला नंबर कौन है, 15। 15 को 13 से गुना कर दो, 15-13 का गुना करोगे कितना आ जाएगा भाई, देखो ना, 15 × 45 और 15 × 15 = 19, बस 195 इसका आंसर। बात समझ में आया? लार्जेस्ट नंबर रेशियो में जो लार्जेस्ट नंबर है उसको क्या करना है, HCF से पकड़ के सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, आंसर आपके हाथ में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब जो रेलवे जो है ना, खास करके TCS जो बच्चों का एग्ज़ाम लेता है, वो उसके सिर्फ माइंड को समझना चाहता है कि वो पूछ क्या रहा है और बच्चे जवाब क्या दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यदि आप फंसना चाहोगे तो तुरंत फंस जाओगे, लेकिन यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो ये क्वेश्चन ख़त्म। जैसे देखो A/B का मान कितना भाई, 32 अनुपात कितना है, 35, और B/C का मान कितना है, मान लो BC है, तो B/21 रेशियो कितना है, 32। आपको करना क्या है, देखो जो इसके साथ नहीं है इसको गुना कर देना, इसको गुना कर दो कितना, 32 × 21, और इसके साथ गुना कर दो 35 × 32। आपको पूछा क्या, A का C के साथ रेशियो पूछा, तो मैं यदि आपको बोलूँ तो 32 × 21 और रेशियो क्या हुआ, 32 × 35, यही तो रेशियो बनेगा, 35 × 35। आप बताओ 32 से 32 चला गया, 7 या 21, 7 × 5 = 35, कितना आया, ऑब्वियसली 3.5 आया, क्योंकि A और C का पूछा था ना, तो हमने A और C का निकाला। बातें समझ में आया? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो अच्छा, ये भी मैं इसको जानबूझ के आपको पेपर में दे रहा हूँ, और ये पेपर में सारे जितने क्वेश्चन है सारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो NTPC के पेपर में आया हुआ है, ग्रुप D के पेपर में आया हुआ है, जो रेलवे का सबसे खास पेपर है। आपको यदि 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर नहीं याद है तो आप कहीं ना कहीं आप पीछे हैं मैथ के अंदर। भैया कम से कम 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना, और 1 से लेके 20 तक का क्यूब रूट तो याद करना ही करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में देख लो भाई, यदि आपका 19 का स्क्वायर आपको याद रहेगा तो 19 का स्क्वायर होता है 361। आपको यूनिट प्लेस देखो,
यूनिट प्लेस क्या है 61। हमारा समझ में आ गया कि आंसर क्या आ गया 19119। बातें समझ में आया। सिर्फ मुझे अच्छा मैं थोड़ी सी आपके लिए बातें कह दूँ भाई, यदि आप यूनिट प्लेस नहीं पढ़े हैं ना तो आप ज़रूर इसी चैनल पर आप स्टे ट्यून रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि मैं इसी चैनल पर यूनिट प्लेस, जैसे कि अभी आपको एक और सीरीज़ चल रहा है क्या फाइंडिंग जीरोज़, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, डिजिटल सम है ना, ऐसे ऐसे मैं तरीके आपको सिखा दूंगा कि क्या मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए फट से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़िए। कह रहा है कि अ मैन सेल्स हाफ ऑफ हिज आर्टिकल एट गेन ऑफ 25% एंड द रिमेनिंग एट द कॉस्ट ऑफ प्राइस। कह रहा है एक आदमी है जिन्होंने अपने सामान को आधे भाग को 25% पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा, और आधे को किस पे बेच दिया, जिसने उसने खरीदा था उसी में उन्होंने बेच दिया। तो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन अकर्ड। तो कह रहा है क्या उसका क्या लाभ या हानि क्या होगा। ऑब्वियसली भाई बताऊँ मैं, कुछ नहीं करना, 25 का आधा कितना होता है 12.5, और इसका आंसर कितना हो गया 12.5। लो ना भाई, ट्रिक बनता नहीं है। आप जब भी आप रिवीजन कर लोगे ना तो आपका ट्रिक अपने आप समझ में आ जाएगा। ट्रिक कहीं से आता नहीं है, कोई बनाता नहीं है, बस आप रिवीजन करो। ये सब रिवीजन का खेल है भाई, जितना रिवीजन करोगे उतने आपके दिमाग में शॉर्टेस्ट आएगा, आप उतने ज़्यादा शॉर्ट मेथड से उसको सॉल्व कर पाएंगे। और ये भी याद रखना गेन ही होगा, 12.5% का गेन होगा। ऐसा क्यों, चलो मैं बताता हूँ। देखो भाई 4% सॉरी कितना परसेंट है, हाँ 25%। 25% का मतलब मैं बोलूँ तो कितना लिखोगे आप फ्रैक्शन वैल्यू, 25% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। इसका आधा करना भाई, सीपी का आधा, 4 दूनी कितना हुआ 1/8, कितना हुआ भाई 1 पे 8 का प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीपल 100 कर दिया, 12 × 96, 12.5%। कुछ झंझट नहीं करना भाई, XYZ कुछ नहीं मानना। बातें समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा ऐप लॉन्च है मैकेनिकल फोरम। आप प्ले स्टोर में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे जो बेस्ट टीचर द्वारा बनाया गया टेस्ट सीरीज़ है उन्हें परचेज करना, तो आप SATY10 आप यदि कोड यूज़ करेंगे तो इससे आपको क्या होगा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो सबसे लोअर फी है, 51 रुपीज़ का, ओनली 51 हमने रखा है, 51 रुपीज़ रखा है इस टेस्ट सीरीज़ का। और आपको इस चैनल के ऊपर तो जो भी कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा, और जितने भी आपको PDF है ये सारे के सारे हमारे ऐप के माध्यम से आपको मिलेंगे। ओके, तो ये क्विक जानकारी था, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। हमारा अ रिवर क्या है, अ रिवर रन्स एट 3 किलोमीटर पर घंटा। एक नदी है जो 3 किलोमीटर पर घंटे की ओर से चल रही है। इफ़ द टाइम टेकन बाय अ मैन टू रो हिज बोट अप स्ट्रीम इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय हिम टू रो ए डाउन स्ट्रीम। कह रहा है कि भैया एक आदमी है वो जो क्या करे अप स्ट्रीम में, जो है ना, अप स्ट्रीम का मतलब जानते हो, ये नदी हुई ना, तो नदी का जो धारा यदि इधर की ओर बह रही है तो ये इसके साथ बहना कहता है डाउन स्ट्रीम, मतलब नीचे की तरफ। और मतलब जिसको आप हिंदी में पढ़ेंगे प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है अनुकूल मतलब होता है सीधा, और प्रतिकूल का मतलब उल्टा। और अप स्ट्रीम में चलना है तो भाई उल्टा। तो आप खुद बताइए, कोई आदमी है यदि चलना तैरना चाहे, आप कितना भी बलवान है तो नदी के धारा के दिशा तो आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। और लेकिन नदी के धारा के साथ चलेंगे तो क्विकली आप पहुंच जाएंगे। तो वही ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उनके साथ चलता है तो क्या लगता है, उल्टा चलने की अपेक्षा, मतलब सीधा चलने की अपेक्षा उल्टा चलने में उसको 2 गुना टाइम लगता है। तो आपको ये बताना है कि जो उसका देन एट व्हाट स्पीड कैन रो हिज बोट इन स्टिल वाटर। तो उनके स्पीड बताना है, उसकी चाल बताना है कि वो शांत पानी में कितने चाल से चलेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप मान लो कि अप स्ट्रीम में चल रहा है कितना 3, तो टोटल तो 3 है, तो अप स्ट्रीम में कितना चलेगा -3, और डाउन स्ट्रीम में कितना चलेगा भाई +3। ये बात तो समझ में आया। अब ये हुआ डाउन स्ट्रीम में, मतलब एक धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। इसको चलने में इसको 2 घंटे ज़्यादा समय लगता है। मान लिया कि T घंटा है तो 2 गुना समय लगता है। T से T कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा भाई 3 दूनी 2 1 2, 3 दूनी 6 बराबर कितना x + 3, 2 में से एक x चला गया भाई, x बचा, और माइनस का ये उधर गया तो +9। और तो ये कितनी हो गई भाई, तो शांत जल में पानी की धारा कितना था 9 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 9 की धारा। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। और
जो हमारा लेवल है आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन जो है भाई, PQRS लगातार 5 क्या है, 5 नंबर है। PQRS क्या है, लगातार 5 इवन नंबर है। सॉरी, यहाँ पे इंग्लिश में कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, सम संख्या है ना। तो यदि आपको दिया है कि P और S का मान है 150, बाबू कितना है P और S का मान 150, तो आपको क्या बताना है, सभी संख्याओं का योग बताना है PQRST का। ठीक, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। मान लो कि पहली संख्या P था, तो पहली तो P था, उसके बाद जो Q आएगा भाई, तो P में 2 जोड़ोगे तब ना Q आएगा। उसके बाद यदि R आएगा तो P में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सम संख्या बोला ना। यदि आपको इसके बाद यदि निकालना है, S निकालना है तो 6, और यदि आपको T निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 8। तो सबसे पहले आपको जोड़ लो, कितना हुआ ये, 8 6 14, 14 और 6 कितना हो गया, 20। तो ये हुई, बातें समझ में आ गया, 20 तो ये हुई। उसने कहा कि P और S का सम कितना है, आप सब जोड़ रहे थे तो आप P पे ही तो जोड़ रहे थे, P में ही तो जोड़ रहे थे। तो P प्लस S का मान, तो P और S का मान कितना भाई, S का मान कितना लिखेंगे, देखो Q के लिए ये, R के लिए और S के लिए, तो P प्लस का 6, और ये किसका मान कितना, 150 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मान कितना भाई 150, तो P प्लस P कितना हुआ, 2P बराबर प्लस का 6 बराबर 150, और ये 6 इधर का प्लस में गया तो माइनस, तो 2P बराबर कितना भाई, 150 में से 6 गया तो 144, और 2 को से यदि आपने काटा तो P का मान कितना आया, P का मान आ गया 72। अब उसने बोला क्या कि सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आप खुद बताओ कितनी संख्या है टोटल, 5। तो इसको क्या करना है, 5 से गुना करना है, कितना हुआ 360 ये, और 20 तो और भी बढ़ रही थी, 20 जोड़ दिया कितना आया 380, और ये इसका क्या हुआ आंसर। बात समझ में आया। तो आई होप कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब मैं इस क्वेश्चन को, एक काम करिए ये क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वेश्चन है, और ये NTPC का और CHSL LG मतलब सॉरी CGL का बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप खुद से अटेम्प्ट करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी, जय हिंद।